हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ऑल अबाउट होम साइंस में। पिछली वीडियो में हमने ब्लीचिंग रिएजेंट के बारे में बात की थी। ब्लीचिंग रिएजेंट जब कोई स्टेन फाइबर या फैब्रिक में नेचुरली या बीबिंग करते समय लग जाता है तो उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। उसी टाइप से ये भी कुछ अदर रिएजेंट हैं जो हमारे फाइबर या फैब्रिक में स्टेन लग जाते हैं तो उन्हें रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो रिएजेंट हैं वो 4 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें जो 2 है वो मेन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके नेट में जरूर एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें हमारा जो पहला रिएजेंट है वो है एसिडिक रिएजेंट। एसिडिक रिएजेंट हमारे ऊन व रेशम के जो फाइबर या फैब्रिक होते हैं उनके लिए होता है। इसमें जो एसिटिक एसिड है, इसमें जो घास है, दवाई है, वार्निश है, इनके जो स्टेन होते हैं उनको रिमूव करने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है ऑक्जेलिक एसिड। जो ऑक्जेलिक एसिड है वो लकड़ी, मिट्टी, एनामिल, इन सारे जो स्टेन है इनको रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था कि जो मिट्टी के स्टेन है उसके कौन से एसिडिक रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ऑक्जेलिक एसिड था। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट ऑफ लेमन। ये जो सॉल्ट ऑफ लेमन है ये आपके स्याही और फल या फूल के जो रस होते हैं उनके स्टेन को रिमूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो ये सॉल्ट ऑफ लेमन है इसको सोरेल का नमक भी बोला जाता है। लास्ट में आपका एक आता है ओलिक एसिड। तो जो आपका ओलिक एसिड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आता तो एसिडिक रिएजेंट में है, लेकिन जो ये ग्रीस है, तेल है, वसा है, इन सब के स्टेन को रिमूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये ऊन, रेशम और जो आपके रंगीन फैब्रिक होते हैं उन पर यूज़ नहीं किया जाता है। तो एसिडिक रिएजेंट और एसिडिक रिएजेंट आपको ऊन व रेशमी के जो फैब्रिक होते हैं उनके लिए है, लेकिन ये उनमें नहीं प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है एल्कलाइन रिएजेंट। एल्कलाइन रिएजेंट आपके कॉटन, लिनन, जूट आदि के जो फाइबर या फैब्रिक होते हैं उनके स्टेन में रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें पहला आपका आता है वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा हो तो आपके फल, सब्जी, हल्दी, झुलसने जैसे कोई चीज़ जल जाता है तो उसके जो रिमूव होते हैं, जो स्टेन होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अमोनिया। अमोनिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जैवल वाटर होता है उसको जब उससे स्टेन को रिमूव किया जाता है उसमें बहुत, उस फाइबर या फैब्रिक में बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ जाती है। तो इस स्मेल को हटाने के लिए अमोनिया के घोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अमोनियम कार्बोनेट। जो आपका अमोनियम कार्बोनेट है ये सभी प्रकार के फाइबर या फैब्रिक पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है बोरेक्स। जो बोरेक्स है वो बहुत ही हल्का है और बहुत सुरक्षित है, ठीक है, वो सभी प्रकार के फाइबर पे यूज़ किया जाता है। फिर आपका आता है फैट एब्जॉर्बेंट। ये सबको मालूम है कि वसा अवशोषक क्या क्या है, जैसे टेल्कम पाउडर है, फ्रेंच चॉक है, मैग्नीशियम का चूर्ण है, टेल्कम पाउडर है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक है फुलर अर्थ। फुलर अर्थ क्या है? आपका मुल्तानी मिट्टी है। इसको बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये आपका मुल्तानी मिट्टी ही है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है फैट सॉल्वेंट। जो फैट सॉल्वेंट होता है वो 2 प्रकार का है, एक आपका ज्वलनशील, दूसरा आपका अज्वलनशील। तो जो ज्वलनशील है उसमें आपका पेट्रोल, बेंजीन, एसीटोन, ईथर, तारपीन का तेल, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो आपका अज्वलनशील है इसमें एक ही आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपका ये जो पूरा है अदर रिएजेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए क्योंकि ड्यूरेशन उनको लग रहा है कम है। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो से आपका जो ड्यूरेशन हो वो ज़्यादा का हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।